मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर 17 नवंबर को हुई वोटिंग के नतीजे तो 3 दिसंबर को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल के नतीजों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमे में टेंशन बढ़ा दी है। एमपी में आधे एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत, तो वहीं आधे एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी की सीटों के बीच अच्छे खासे गैप का अनुमान है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 151 और कांग्रेस को 74 सीटें मिलने के पूरे आसार हैं। वहीं दैनिक भास्कर ने बीजेपी को 95 से 115 और कांग्रेस को 105 से 120 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। जन की बात के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 100 से 123 और कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आज तक के एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 140 से 162 तो कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिल सकती हैं। मतलब ये है कि ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस के कमलनाथ शिवराज के सामने फीके पड़ गए। क्या एग्जिट पोल के संकेत ये बता रहे हैं कि कांग्रेस को कमलनाथ को आगे करने का नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए, कमलनाथ का चेहरा आगे लाना मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कमलनाथ से बेहतर कोई कैंडिडेट दिखता ही नहीं था, क्योंकि कमलनाथ ने वो 18 माह की जो 15 माह की जो सरकार है उसको गिरी, तो ये कहीं ना कहीं लोगों में ये सिंपैथी जाए कि इन्होंने पूरे समय नहीं मिल पाया, इसलिए उनको आगे लाया जाए। एक दूसरा, वर्कर्स को, नेताओं को कोऑर्डिनेट करने में हालांकि दिग्विजय सिंह की भूमिका बहुत अहम रही, लेकिन कमलनाथ से बेहतर दूसरा विकल्प कांग्रेस के पास नहीं था। मतलब ये जानकार भी मानते हैं कि कांग्रेस के लिए एमपी में कमलनाथ ही सबसे बड़ा चेहरा है और कांग्रेस के पिछड़ने की वजह कमलनाथ नहीं बल्कि बीजेपी की रणनीति है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस राज्य में 130 सीटों से ज्यादा पर जीत दर्ज करेगी। क्या कहेंगे? एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन सिंधिया की बगावत के चलते सरकार 1.5 साल के अंदर गिर गई। इसके बाद शिवराज सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाई और बाद में सिंधिया खेमे के 22 विधायक भी चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस बार के चुनाव में कांग्रेस के नेता यही कहते हुए मैदान में गए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जनमत का अपमान कर धोखे से सरकार बनाई है।